राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सावन माह में भगवान शिव और बूढ़ी माँ की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत गरीब थी। बूढ़ी माँ भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव का मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी और शिव मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाकर गांव वालों को भी शिवजी की पूजा के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे समय बीता और बूढ़ी माँ का बेटा विवाह योग्य हो गया। बूढ़ी माँ ने एक सुशील और सुंदर लड़की से अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब बूढ़ी माँ की बहू भी घर आ गई। बहू पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी और उसे अपने सास की कोई बात पसंद नहीं आती थी। एक बार बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, पहले तो हम जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है। अब इतने में घर का गुजारा नहीं होता। अब तुम्हें नौकरी करने शहर जाना चाहिए। बहू भी सारी बातें सुन लेती है और वो अपने पति को बाहर जाने से मना करती है, लेकिन बेटा अपनी माँ की बात मानकर नौकरी जाने के लिए मान जाता है, जिससे बूढ़ी माँ की बहू बहुत नाराज होती है। बूढ़ी माँ को सबक सिखाने की मन में सोच लेती है। बूढ़ी माँ का बेटा शहर जाने को तैयार होता है और जाते समय अपनी पत्नी से कहता है, देखो, तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें टाइम से खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना। अगर कोई परेशानी हो जाए तो डॉक्टर को दिखा देना। उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई है। उन्हें परेशान मत करना। यह कहकर बेटा शहर चला जाता है। एक दिन की बात है, बूढ़ी माँ की साड़ी फट जाती है तो वो अपने बहू से कपड़े मांगती है। बहू कपड़े लेने जाती है और मन में सोचती है कि मेरे पति ने कहा था मेरी माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना, तो इन्हें बच्चों वाले कपड़े ही पहनने चाहिए। फिर बहू सास के लिए बच्चों वाले कपड़े लाती है और सास को दे देती है। बूढ़ी माँ यह देखकर बहुत दुखी होती है, पर क्या करे, शरीर तो ढकना ही था। बूढ़ी माँ वो कपड़े पहन लेती है। फिर बहू खाना लाती है। खाना लाते वक्त वह सोचती है कि बच्चे तो छोटी कटोरी में खाते हैं, तो माँ जी को यह थाली में खाना क्यों दूँ। और बहू बूढ़ी माँ को छोटी सी कटोरी में खाना देने लगती है। बूढ़ी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अपना सारा ध्यान भगवान शिव में लगाती है। वो दिन भर भगवान शिव की पूजा करती। कम खाना मिलने की वजह से बूढ़ी माँ बहुत कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। भगवान शिव बूढ़ी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर बूढ़ी माँ का बेटा शहर से वापस आता है और माँ की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। लेकिन माँ ने बहू की कोई बात बेटे को नहीं बताई। बूढ़ी माँ के पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा अब बूढ़ी माँ का उद्धार करना चाहिए। फिर भगवान शिव एक भिखारी का भेष बनाकर बूढ़ी माँ के पास आते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं, तुमने भगवान शिव की पूजा मन से की है, वो तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है। तुम्हें भगवान शिव की कृपा से अब मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं और बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है और माँ की मृत्यु से बेटा बहुत दुखी हो जाता है और वो भी भगवान शिव की पूजा पाठ में लग जाता है। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी माँ के बेटे का जीवन खुशियों से भर जाता है। जय हो भगवान शिव की।